नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। कोलकाता के तारा सुंदरी पार्क में कविपति विद्यापति के निर्वाण दिवस पर 675 दीप प्रज्वलित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। महाकवि विद्यापति के अवसान दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर उनके 675वें अवसान दिवस पर मिथिला विकास परिषद के द्वारा कोलकाता के तारा सुंदरी पार्क में दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक झा ने किया। कार्यक्रम के पूर्व मिथिला महिला मंच की सदस्यों के द्वारा समवेत कविपति विद्यापति रचित भगवती वंदना जय जय भैरवी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा एवं उपस्थित थी प्रख्यात अस्थि सर्जन डॉक्टर ज्योति प्रकाश की, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, विमल शेखावत, विनमय सुल्तानिया, राजगिरी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात उपस्थित सभी वर्ग के लोगों के द्वारा मिथिला विकास परिषद के द्वारा पार्क में स्थापित यात्री नागार्जुन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यायावर कवि को भी याद किया गया। उपस्थित मिथिला वासियों के द्वारा जय जय मिथिला, जय मैथिली के नारे से संपूर्ण वातावरण मिथिलामय हो गया। दीप प्रज्वलन के पूर्व नवोनाथ झा एवं अरुण झा के संचालन में उपस्थित मैथिली कवियों में विनय भूषण, अजय कुमार तिरहुतिया, विकास झा, अशोक झा मुकुंदपुर, श्रीमती रूपा चौधरी, सुश्री वृंदा झा, शब्दाक्षर के रवि प्रताप सिंह, संजय ठाकुर द्वारा काव्य प्रस्तुत किया गया। मौके पर उपस्थित मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि महाकवि विद्यापति रिसर्च सेंटर के संग मैथिली अकादमी की स्थापना की जाए, जिससे बंगला और मैथिली की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने आसन गंगा सागर मेले के दौरान अन्य भाषाओं के संग मैथिली में भी घोषणा किए जाने की मांग की। काव्य गोष्ठी के पश्चात विद्यापति के 675वें अवसान दिवस पर मिथिला विकास परिषद की महिला शाखा मिथिला मंच के सदस्यों के द्वारा 675 दीप प्रज्वलित कर कविपति विद्यापति को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी, पुरेश्वर ठाकुर, विष्णुदेव मिश्र, श्रीमती शैल झा, श्रीमती रघुनाथ चौधरी, विनोद झा, शक्ति झा, रघुनाथ चौधरी, राघवेंद्र ठाकुर, रमेश झा, डॉक्टर उर्मिला शाह, श्रीमती सुनीचा झा, श्रीमती पिंकी झा, तारकनाथ मिश्र, नारायण मिश्रा, अजय कुमार चौधरी, श्रीमती वृंदा झा, श्रीमती किरण झा, श्रीमती रिंकू झा, श्रीमती नीलम झा, रुद्र झा, श्रीमती ममता झा, भुवनेश्वर ठाकुर, अखिलेश्वर झा, अशोक झा, विमल सिंह शेखावत, विनय सुल्तानिया, अशोक जायसवाल, उमेश झा, शिव नारायण मंडल समेत अनेक उपस्थित थे। राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अशोक झा ने बताया कि आगामी 9 नवंबर को कोलकाता के नागरिक स्वास्थ्य भवन में मखान की खीर खिलाई जाएगी, जो प्रतिवर्ष मिथिला विकास परिषद द्वारा एक बड़ा अनोखा ये उत्सव होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसके पश्चात 16 नवंबर को एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग उपस्थित होते हैं। कलश यात्रा गिरीश पार्क से होकर के बाबा भूतनाथ मंदिर तक जाएगी। दरअसल मिथिला विकास परिषद मैथिली संस्कृति, साहित्य, भाषा, संस्कारों की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो आज के समय में इन सब चीज़ों की प्रासंगिकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक सत्ता का सहयोग न मिले तब तक इस तरह का जो यज्ञ है वह उसको पूर्ण होने में बड़ा समय लगता है। लेकिन अशोक झा का ये कहना है कि कर्मण्येवाधिकारष्टमां फलेषु कदाचन, उनका काम है काम करना, परिणाम तो भगवान देंगे। और आप देख लीजिए, प्रति वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं और एकमात्र उद्देश्य है मिथिला विकास परिषद का कि मैथिली जो भाषा है वो बड़ी प्राचीनतम भाषा है। मिथिला का जो विरासत है, मैथिली की जो साहित्य है वो बड़ी विरासत है और मिथिला के लोग इसे याद करें। छिटपुट संगठनों में न बट करके एकजुट होकर के वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अशोक झा तो अलग मिथिला राज्य की भी मांग कर चुके हैं। जो लोग मांग के उनके साथ हुए हैं, उनका ये कहना है कि मिथिला का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब अलग राज्य का मांग जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि मिथिला की जो समस्या है वो मिथिला के लोग ही समझ सकते हैं। मिथिला को समझने में बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। हालांकि कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं मिथिला विकास परिषद किस तरह से कार्य कर रहा है।